वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सीकेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा का पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का है उसके बारे में बताएंगे। ये मॉडल पेपर जो है ये अखबार से मिला हुआ पेपर है जो सामाजिक का है, कक्षा 10 का है, मॉडल पेपर है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कौन कौन सा प्रश्न जो है फरवरी माह में जो पेपर होने वाला सामाजिक का उसमें आएगा, कितने घंटे का आएगा, कौन कौन सा इसमें प्रश्न आएगा, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। और ये अखबार से मिला हुआ प्रश्न है जो 2023 के अखबार में जो मिला हुआ है 2024 के लिए, ये 2024 में फरवरी में ये प्रश्न आएगा। तो चलिए आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड का जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, लिखा है निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो का है गैरीबाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूर और घा है मेदिनी। हमने इन सभी का सॉल्व करके जो है एक वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया है, आप जा करके यूट्यूब पर देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? का है 1914 ईस्वी में, खा है 1915 ईस्वी में, गा है 1918 ईस्वी में और घा है 1919 ईस्वी में। आपको पता करना है इसमें से कौन सा है। हमने इन सब का वीडियो जो है सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल दिया है, आप जा करके हमारे यूट्यूब चैनल से किसी क्लासेस में देखें। तीसरा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 27, खा 28, गा 29, घा 18। आपको बताना है। चौथा देखेंगे हम बहुविकल्पीय, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? का है 1947 ईस्वी में, खा है 1950 ईस्वी में, गा है 1947 ईस्वी में और घा है 1945 ईस्वी में। तो आपको पता है इसमें से कौन सही होगा। पांचवा देखेंगे यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? का है एशिया, खा है अफ्रीका, गा है अमेरिका, घा है ऑस्ट्रेलिया। बहुविकल्पीय का पांचवा क्वेश्चन है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किसका महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? का है एशिया, खा है अफ्रीका, गा है अमेरिका, घा ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। बहुविकल्पीय का छठवां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई थी? का है 1882 ईस्वी में, खा है 1884 ईस्वी में, गा है 1885 ईस्वी में और घा है 1886 ईस्वी में। आपको बताना है कौन सा सही होगा। हमने इन सब का वीडियो जो बना करके सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल दिया है, अब हमारे चैनल सीकेसी क्लासेस में जा करके जरूर देखें। आइए अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न है और आएगा। तो सातवां है भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? ये 2 नंबर का प्रश्न है। आठवां है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आने वाली 2 चुनौतियां बताइए। ये भी क्या है, 2 नंबर का है। एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ये भी कितने नंबर का है? ये 2 नंबर का है। इन सब 2 प्रश्नों को जो है लघुत्तरीय प्रश्न में इन सबको आपको हल करना है। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 10वां कि बालक प्रदेशों में राष्ट्रीयवादी तनाव क्यों पनपा? बालकन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? आप चाहे इस क्वेश्चन करना है चाहे अथवा करके सत्याग्रह की विचार का क्या मतलब है। ये कितने नंबर का है? ये 3 नंबर का है। ये मुझे पेपर से मिला हुआ था, मॉडल पेपर, इसलिए मैं यूट्यूब पर बना करके डाल दिया है। अब हमारे चैनल और इसको मैंने सॉल्व भी करके यूट्यूब चैनल पर अपने सीकेसी क्लासेस में डाल दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है राजनैतिक दल और दबाव समूह का अंतर लिखिए। किन्हीं 3 बिंदुओं पर आपको क्या डालना है? 3 बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का आता है। चाहे आप इस क्वेश्चन को करो और चाहे अथवा करके उत्तरदायी शासन क्या है इसकी 2 विशेषताएं बताइए। ये दोनों 3 नंबर का है। चाहे आप अथवा में करके इस क्वेश्चन को करो और चाहे इस क्वेश्चन को करो। अब आइए हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताते हैं कौन कौन सा प्रश्न है जो 6 नंबर का आता है। जो 12 नंबर है कि गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करना है। आपको
गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करना है, आप वर्णन करें अथवा में करके चाहे इस क्वेश्चन करो महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। चाहे गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करें और चाहे महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, दोनों में से आपको किसी एक का करना है, ना कि दोनों करना है, एक ही करना है। 13 नंबर देखते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा में करके दिया हुआ है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, किन्हीं 3 का वर्णन आपको करना है, जो 6 नंबर का है। अगला है मानचित्र संबंधित प्रश्न आपको देखना है, निर्देश में पढ़ना है। पहले प्रश्न संख्या 14 मानचित्र संबंधित है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम व सही अंकों के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। यानी इसमें क्या है, कितने नंबर का है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें 14 में देखते हैं। पहला है वो स्थान जहां 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी में दूसरा देखते हैं, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया था, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा है वह स्थान जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ, वो स्थान जहां से दांडी मार्च शुरू हुआ था, बिकने का 1 नंबर का क्वेश्चन है। वो स्थान जहां प्रथम सहयोग आंदोलन हुआ था, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन है। वो स्थान जहां 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो खंड का देखने के बाद अब हम खंड खा को देखते हैं। खंड खा में क्या क्या दिया हुआ है। खंड खा में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। क्या लिखना है, निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है इसको। तो 15 का क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। का है झारखंड, खा है गुजरात, का है राजस्थान और घा क्या है बिहार। इन चारों में कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। हमने ये वीडियो बना करके इसको सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल दिया है, आप हमारे से किसी क्लासेस में जा करके वीडियो को जरूर देखें। गा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। इनमें से कौन सी रबी फसल है। का चावल, खा मोटे अनाज, गा चना और घा कपास। इन चारों बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। 17 नंबर देखते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं। का है प्रौद्योगिकी, खा है परिवहन, गा है सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी और घा है ये सभी। तो आपको बताना है इसमें। 18 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। का कोयला, खा पेट्रोलियम, गा सौर ऊर्जा, घा प्राकृतिक गैस। आपको बताना है कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा है। 19 नंबर देखते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं 1-1 नंबर के हैं। 19 नंबर देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं। क्या कहते हैं। का उत्पादन, खा वितरण, गा विदेशी निवेश और घा व्यय। इन चारों में क्या कहते हैं आपको बताना है। 20वां नंबर है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। का पूंजी, खा लाभ, गा सेवाएं और गा कर। उत्पादन का साधन कौन सा है आपको बताना है इसमें से। अब हम अतलख उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 21वां, रोजगार के संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ये कितने नंबर का है। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। 22वां है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है यह किस खनिज से संबंधित है। ये भी कितने नंबर का है। ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। 23वां है, व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है। ये भी कितने नंबर का आता है। ये 2 नंबर का आता है। हमने इन सबके को सॉल्व करके अपने यूट्यूब चैनल से किसी क्लासेस में डाल दिया है। आप हमारे चैनल पर जा करके जरूर वीडियो को देखें। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघु उत्तरीय में 24वां देखते हैं, भूदान ग्राम दान आंदोलन के लिए के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। ये कितने नंबर का आता है। चाहे ये 3 नंबर का आता है। चाहे आप इस क्वेश्चन को करो चाहे अथवा करके आपको भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखना है, जो 3 नंबर का आता है। दोनों में से आपको किसी एक का करना है। हम 25वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन का देखते हैं,
आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर का आता है। अथवा में करके आपको क्या करना है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन 3 उपाय सुझाइए। आपको 3 उपाय इसमें बताना है जो 3 नंबर का है। 25 में आपको एक करना है, चाहे अथवा करके इस क्वेश्चन को करो और चाहे इस क्वेश्चन को करो। 26 में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अब देखते हैं जो 6 नंबर का आता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वां प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। 6 नंबर का आता है। इसमें भी अथवा करके ये दिया हुआ है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। विचार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का आता है। हम 27वां नंबर देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये कितने नंबर का आता है? ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी में अथवा करके दिया हुआ है, उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। 27वें में आपको एक क्वेश्चन करना है, इसमें अथवा दिया हुआ है, तो इन दोनों में से आपको किसी एक का करना है जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। मानचित्र संबंधित प्रश्न को आपको हल करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, निर्णय पढ़ते हैं कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 28वां क्वेश्चन ए पहला है, टिटरी बांध को चिन्ह द्वारा, जो चिन्ह दिया हुआ है ये, इसको द्वारा क्या लिखना है, मुझे नाम लिखना है। दूसरा है, भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य के चिन्ह द्वारा क्या कर देना है, नाम, इसमें इस जो ब्रैकेट बना हुआ इसमें क्या लिखना है। तीसरा है, कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र जो बना हुआ है चित्र द्वारा नाम सहित इसमें क्या कर देना है, आपको लिखना है। सिर्फ सारे क्वेश्चन जो हैं एक एक नंबर के आते हैं। चौथा है, भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य जो है चिन्ह द्वारा नाम सहित इसमें क्या कर देना है, आपको लिखना है। 5वां है, मुंबई बंदरगाह को चिन्ह द्वारा नाम सहित इसमें लिख देना है, जो 1 नंबर का आता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो अखबार से मिला हुआ था हमने यूट्यूब पर डाल दिया है। इसको सॉल्व करके भी हमने अपने यूट्यूब चैनल सीके क्लास में डाल दिया है। आप हमारे चैनल में जाइए और वीडियो को जरूर देखें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।